वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के चैप्टर 16 के क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु। उसके कुछ फार्मूले जो थे वो फार्मूले मैंने बताए थे और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक मरतबा देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, let us determine the volume of the cone when number 1 base area is 1.54 square meter and height is 2.4 मीटर। कहा जा रहा है कि हमें कोन या शंकु का हमें वॉल्यूम या आयतन निकालना है, उसका हुजूम, जब उसका बेस एरिया यानी जो नीचे बेस होता है सर्कुलर या वृत्ताकार, उसका बेस एरिया या आधार का क्षेत्रफल 1.54 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर है और उसका हाइट जब 2.4 मीटर है। ठीक है, उसकी ऊंचाई। ये पहला केस। और दूसरा केस में बोला है द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर इज़ 21 मीटर एंड स्लांट हाइट इज़ 7.5 मीटर। और दूसरा केस में भी हमें उसका उस कोन या शंकु का वॉल्यूम निकालना है, हुजूम या आयतन, जब उसका बेस का डायमीटर या बेस का व्यास 21 मीटर हो और उसका स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई वो 17.5 मीटर हो। ओके, यानी एल का वैल्यू। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे? पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसका जो है बेस एरिया दिया हुआ है और बेस जो एक सर्कुलर होता है, वृत्ताकार या सर्कल जैसा होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम इसमें उसका रेडियस या अर्धव्यास को आर मान लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस। मान लिया बेस का रेडियस आर है, ठीक है, या आर मीटर भी मान सकते हैं क्योंकि जो एरिया है या क्षेत्रफल वो मीटर में है। ओके, मान लिया आधार का अर्धव्यास आर मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया या आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया या आधार का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 1.54 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। ओके, अब एरिया ऑफ द बेस का जो है फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। एरिया ऑफ द बेस क्या चीज़ है? बेस जो होता है से इस तरह, ये जो बेस होता है कोन का या शंकु का, ये बेस तो एक सर्कल होता है, ठीक है, तो इसका एरिया मतलब एक सर्कल का एरिया, एक वृत्त का एरिया या क्षेत्रफल। तो कितना होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक वृत्त का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये इसका मतलब एरिया ऑफ द बेस यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर हो जा रहा है 1.54, ठीक है, इसलिए। और अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ इंटू है, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54। ओके, अब यहाँ से हम आर निकालेंगे कैसे? यहाँ 7 डिवाइड है इक्वल टू के इस तरफ करेंगे तो ये 7 इधर इंटू हो जाएगा 1.54 से, यहाँ डिवाइड इधर इंटू हो जाएगा, और यहाँ 22 यहाँ आर के साथ इंटू है, ये इक्वल टू किधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आर स्क्वायर हो जाएगा 1.54 इंटू 7 हो जाएगा, और डिवाइड यहाँ पे इधर इंटू तो इधर 22 डिवाइड हो जाएगा, ऐसे। ओके, अब यहाँ से आर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चलो पहले पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट अगर हटा लेंगे तो क्या होगा? पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 नंबर है तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 100। हमें इसका तरीका पता है, पॉइंट के बाद अगर 1 नंबर होता है राइट साइड में तो 10 होता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर अगर है राइट साइड में तो 100 होता है, 3 नंबर होने से 1000 होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया 154, ये हो गया 22 10। अब यहाँ से काट लें, ये 2 से काट लिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटे 2 सत्ते 14, 15 है, एक यहाँ पे गया 14, 2 सत्ते 14 हो गया। 11 से काट ले, 11 सत्ते 77। ओके, अब और नहीं कटेगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7 इंटू 7 49, 7 7 49 बाई 100। ओके, इसके बाद यहाँ से हम आर निकालेंगे।
तो आर निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर अगर हटेगा तो राइट साइड में जो कुछ है इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आर इक्वल टू होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा 49/100। और यहाँ प्लस माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आर जो है ये रेडियस या अर्धव्यास है, ये कभी भी माइनस में नहीं होता है। रेडियस या अर्धव्यास ये सब लंबाई है, ठीक है, वो कभी भी माइनस नहीं होगा, प्लस ही होता है, इसीलिए उसको नहीं देते। तो अब इसका रूट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 49 का रूट क्या हो जाएगा, 49 का रूट 7 हो जाएगा। और 100 का रूट कितना होता है, 100 होता है, 10 होता है 100 का रूट, ठीक है। 10 दाएँ 100 और साथ ही 49, ठीक है। तो 7/10, अभी 7/10 मतलब क्या, इसको अगर हम लोग ये करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। 10 से डिवाइड करना माने इस एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है 0.7। इस सब चाहे तो 0 लिख सकते हैं, चाहे तो आप 7/10 भी लिखे या 0.7 मीटर, एक ही बात है, ओके। तो ये हो गया आर। और इसके साथ क्वेश्चन में दिया होता हाइट एंड एच इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.4 मीटर। तो आर मिल गया हमें, एच मिल गया हमें। अब हम इसका कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे, ओके। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो गया, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम ये शंकु का आयतन। फॉर्मूला क्या है कोन का वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 इंटू, या इंटू है, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, आर मतलब कितना हो जा रहा है, 7/10 लिखे या 0.7, बात एक ही है। तो चलिए पॉइंट अगर हम 7 लिख लेंगे तो 0.7 इसका होल स्क्वायर इंटू एच मतलब 2.4, इतना क्यूबिक, और ये सब मीटर में इसलिए मीटर, ठीक है। इकाई क्या, यूनिट क्या है, मीटर है, क्यूबिक मीटर या घन मीटर। अब ये जो आएगा वही होगा हमारा आंसर। तो इसको ये कर लें, 1/3 इंटू 22/7, 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.7 दो बार लिखेंगे, इंटू 0.7 इंटू 2.4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैंसिल करेंगे, इसको पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है राइट साइड में। यहाँ भी पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ 7/10 होगा, जो यहाँ पे था वही सेम चीज़, ठीक है। इसको भी पॉइंट हटा लेते हैं, तो फिर पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल करिए, 7 हो गया, 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 से काट लिया, 24 कट जाएगा, 3 × 8 = 24, ओके। उसके बाद हम एक काम करते हैं, देखिए 22 से हम तो ये 10 सबको भी काट सकते हैं, ठीक है ना, 2 से कट जाएगा, लेकिन हम इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि नीचे में 10 या 100 या 1000 होने से पॉइंट डालने में इजी होता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर इंटू कर लें, 22 × 7 × 8, ये सभी को इंटू कर लें, 8 × 7 = 56, 56 × 22 अगर हम करेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा, अब इंटू करके देखिएगा 1232 होगा। और नीचे में 10 × 10 × 10 कितना हो गया, 1000, ठीक है। अब 1000 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे तो काट सकते, लेकिन काटेंगे नहीं। 1000 से डिवाइड करना मतलब राइट साइड से 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल देंगे, वहीं सेम चीज़ आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1.232, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, घन मीटर। अगर आप इसको काट दीजिएगा फिर डिवाइड करने जाइएगा तो उसके बाद भी सेम चीज़ ही आएगा। तो ये इसके उससे अच्छा है कि हम नीचे 1000 रख के इस तरह पॉइंट बैठा दें, और इतना क्यूबिक मीटर होगा, ओके। ये हो गया एक आंसर। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें बेस का डायमीटर या आधार का व्यास 21 मीटर है, यानी डी का वैल्यू दिया हुआ है, और स्लांट हाइट यानी स्मॉल एल उसका वैल्यू है 17.5 मीटर। तो डी यानी डायमीटर या व्यास ये दिया हुआ है 21 मीटर, ओके। तो यहाँ से हम आर के वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए आर इक्वल टू 21 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हो जाएगा आर इतना मीटर, 21/2 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं। और इसके साथ साथ दिया हुआ है स्लांट हाइट यानी तिर्यक इकाई, वो एल दिया हुआ है 17.5 मीटर, ये दोनों दिया हुआ है।
तो देखिए आर का वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू मिल गया, आर और एल से हम क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में बताया है। आर और एल दिया हुआ रहेगा तो हम एच निकाल सकते हैं, इसलिए एच यानी हाइट, कौन का हाइट या शंकु का ऊंचाई, तो एच बराबर क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें, एल की जगह में हो जाएगा 17.5 इसका होल स्क्वायर माइनस, चलिए आर को हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट में है तो इसको भी हम पॉइंट में कर लेते हैं। तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, 10.5 मीटर। डिवाइड करके देख लीजिएगा साइड में। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दहा 20, एक बचेगा, पॉइंट देंगे 0, 2 पच्चे 10, ओके 10.5, तो आर हो जाएगा 10.5 इसका भी होल स्क्वायर। ओके, अब ये निकालना है कितना होगा, तो देखिए 10.5 का होल स्क्वायर है यानी 17.5 का होल स्क्वायर है, मतलब 17.5 को 17.5 से भी इंटू करना पड़ेगा। तो इसको इंटू करके अगर आप देखेंगे इस तरह से 17.5 इंटू 17.5 ये होगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा बनेगा, तो इसका जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 306.25। जब इसको आप इंटू करें तो किस तरह से इंटू कीजिए, पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, ऐसे इंटू कर लीजिए और फिर जितना भी आंसर आएगा इतना होगा 30625, फिर एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो जो आंसर आता है उसमें क्या होगा, एक और एक 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना पड़ेगा, ये 2 नंबर के बाद पॉइंट, ऐसा तरीका है। ठीक है, फिर माइनस इसका भी हम करेंगे उसी तरह से, इंटू 10.5 से 10.5 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25। ओके, और इतना बड़ा बड़ा इंटू करने से एक मैं और एक तरीके से यहाँ पर बता दूंगा आपको कि इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, इससे थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो पहले इसको तो कर लें, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 306.25 से माइनस करेंगे 110.25 को, पॉइंट पॉइंट की जगह में रहता है। ठीक है, ये 0 0 जो हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 0 ये कैंसिल कर ले, पॉइंट इसे इसको माइनस कर रहे हैं, 6 रहेगा, यहाँ एक धार लिए तो 10 से 1 गया 9 और 2 से 1 गया 196.00, तो इसको पॉइंट के बाद 0 0 नहीं लेते, 196 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 196। अब 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल, ये होता है 14, 14 को 14 से इंटू करेंगे तो 196 होगा। ठीक है, तो ये हो गया h इक्वल टू 14 मीटर। अब इसी को मैं एक दूसरा तरीका से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर से, तो आप जो तरीका यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है कि ये तो रहा इस तरह से, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जो मैं करने वाला वो ये है कि मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा। कैसा फार्मूला, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्लास 7 का फार्मूला है, उसी को यूज़ करेंगे। तो क्या होगा a प्लस बी, a मतलब 17.5, a प्लस बी मतलब 10.5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, 17.5 और 10.5 को जोड़ दीजिए, देखिए 17 और 10 27 हो गया, और 0.5 ऐड करेंगे इस तरफ करके देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 17.5 और 10.5 को ऐड करेंगे, 5 पर 10 का 0 हाथ में रहा 1, 7 और 1 8, 1 1 2, 28.0 मतलब 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28, यहाँ पे इंटू है, इंटू, और 17.5 से 10.5 को माइनस करें, 5 पर माइनस होगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 हो गया। अब 28 और 7 ये किस तरह से बनेगा, बिल्कुल इजीली है, इंटू करेंगे 196 ही आएगा, चाहे तो इस तरह कर ले, 4 इंटू 4 7 28 इंटू 7, तो रूट के अंदर क्या होता है, जोड़ा 4 का रूट तो 2 होता है, इंटू 7 7 का जोड़ा मिल जाता है जब रूट के अंदर, तो 1 7 होगा, है ना, रूट से बाहर आएगा तो 1 7 हो जाएगा, 2 7 14, सेम आया 14 मीटर। तो जो तरीका यूज़ करना चाहिए यूज़ कर ले। तो चलिए इस तरह एच का वैल्यू आ गया 14। ओके, और अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, कौन का वॉल्यूम, तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ कौन का वॉल्यूम, इसलिए
वॉल्यूम ऑफ द कोन, शंकु का आयतन। कोन का वॉल्यूम कितना, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब हो जा रहा है कितना, आर मतलब हो रहा है 21/2 या 10.5, तो मैं 21/2 यूज़ कर ले रहा हूँ, ईजी होगा। ठीक है, तो आर के मतलब 21/2, उसका स्क्वायर यानी 2 बार लिख ले, कि बार डायरेक्ट 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच मतलब अभी निकाला हमने 14, इसको काटा काटी कर ले, इतना क्यूबिक मीटर, घन मीटर। देखिए कट जाएगा, 7 से 7 दिया 21 हो गया, 2 से काटें 2 7 14, उसके बाद 2 से 22 कट जाएगा, 2 11 बार में 22, 3 3 कट जाएगा, सब नीचे कट गया। ऊपर में क्या कह रहा है, 11 इंटू 21 इंटू 7, ये तीनों को इंटू करके देखिए आप। ठीक है, 11 7 77, 77 इंटू 21 करेंगे, ये आ जाएगा 1617, इतना क्यूबिक मीटर या घन मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, Amina has drawn a right angle triangle whose lengths of two sides adjacent to right angle are 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कहा गया कि आमना ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है या समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और उसमें जो 90 डिग्री जो है राइट एंगल जो है, उस राइट एंगल को पकड़ कर रखने वाले जो दो साइड है, एक साइड है या एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और दूसरा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, let us determine the curved surface area, total surface area and volume of the solid which is formed। यहाँ पे दो दो बार फिर आगे है, by taking the side of 15 सेंटीमीटर एज एक्सिस होगा। ठीक है, हैज़ बिन टेकिन एन एक्सिस, ये दो दो मरतबा लिखा गया है, विच इज़ फाउंड बाय कंप्लीटली रिवॉल्विंग। तो ये शुरू वाला अगर ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला which is formed by completely revolving the triangle once around the side of the triangle with the length of 15 cm having been taken in as an axis। कहा गया कि उस सॉलिड का, उस ठोस का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी पार्श्व का क्षेत्रफल या वक्रतल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, समग्र तल का क्षेत्रफल, और साथ में वॉल्यूम निकालना है या आयतन निकालना है जो सॉलिड 15 सेंटीमीटर वाले साइड या भुजा को एक्सिस मानकर या अक्ष मानकर उस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को एक मर्तबा कंप्लीटली रिवॉल्विंग, एक मर्तबा पूरा घुमाने से बनता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर वाला जो साइड है या भुजा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्सिस मानेंगे, और उसको जब हम एक मर्तबा घुमाएंगे पूरा तो क्या बनेगा, कोण बनेगा, शंकु बनेगा। ठीक है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के एक साइड को अगर हम एक्सिस या महूर या अक्ष मानकर अगर हम एक मर्तबा घुमाते हैं तो फिर वो साइड सर्कुलर कोण या लंबिताकार शंकु ही बनता है। ओके, तो स्टूडेंट नक्शा कुछ इस तरह का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री के दोनों तरफ जो साइड या भुजा, एक है 15 सेंटीमीटर, एक है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा कि ये 15 सेंटीमीटर वाला जो साइड या भुजा है इसको हम एक्सिस मान रहे हैं, और एक्सिस मानकर इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल को एक मरतबा पूरा घुमा रहे हैं, यानी ये जो नीचे जो 20 सेंटीमीटर है वाला साइड है या भुजा, ये पूरा एक मरतबा ऐसे घूम रहा है, तो फिर क्या बनेगा, इस तरह से एक शंकु बनेगा, एक कोण बनेगा। ठीक है, वहीं मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड with axis 15 सेंटीमीटर साइड देन राइट सर्कुलर कोन इज फॉर्म्ड। मैंने लिखा कि 15 सेंटीमीटर वाले साइड या भुजा को एक्सिस या अक्ष मानकर अगर राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज को एक मर्तबा घुमाया जाए तो राइट सर्कुलर कोन या लंबिताकार शंकु बनेगा। ठीक है, ये लिख लेना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट h हो गया है ना, यहाँ लिख लेंगे हम, इसलिए h कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, और ये क्या हो गया 20, ये हो गया r, रेडियस हो गया है ना, रेडियस ऑफ द बेस या आधार का अर्धव्यास r हो गया 20 सेंटीमीटर, h मिल गया, r मिल गया, तो यहाँ से हम l निकाल लेंगे, ये l। ठीक है, सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई।
इसलिए एल बराबर क्या होगा, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल सबसे बड़ा होता है इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एच मतलब हो गया 15, 15 का स्क्वायर प्लस आर मतलब 20, 20 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 से 15 को इंटू करेंगे 225, 20 का स्क्वायर 20 से 20 को इंटू करेंगे 400, 400 प्लस 225 को जोड़ देंगे 625, 625 का स्क्वायर रूट यानी ये 25 होगा, 25 को 25 से इंटू करेंगे तो 625 होगा। तो इतना सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया एल का वैल्यू। ओके, एल 25 सेंटीमीटर। तो मिल गया हमें एच, आर और एल तीनों मिल गया। अब हमें जो जो निकालना था हम एक एक करके उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रतल का क्षेत्रफल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, पाई के जगह में 22/7, आर के जगह में, आर अभी हमने देखा 20 है, एल अभी हमने निकाला 25। ठीक है, 7 से ये कुछ भी नहीं कटेगा, 7 से ना 20 कटेगा ना 25 कटेगा, तो करेंगे क्या, ऊपर में सब इंटू हो जाएगा, 22 इंटू 20 इंटू 25। ये तीनों को इंटू करके देखना है, ये तीनों को इंटू करके अब देखेंगे 11,000 होगा। कितना होगा, 11,000 बटा नीचे हो जाएगा 7, इतना स्क्वायर, और ये सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 11,000 को 7 से डिवाइड करें तो जाएगा 7 एकम 7, 11 से 7 गया 4 बचा, 0 उतरेगा 40, उसके बाद 7 बचे 35, 5 बचेगा, फिर ये 0 उतरेगा 50, 7 7 49, 50 से 49 गया, 1 बचा, ये 0 उतरेगा लास्ट वाला, 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, और 7 से 3 नहीं कटेगा तो इसको हम लोग बटा में, और पॉइंट लेके नहीं बना रहे, पॉइंट में आंसर नहीं है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, बटा नीचे 7 आ जाएगा, ये 7। तो कितना आ गया, 1571 बटा, 1571 सही 3/7, 1571 होल 3/7, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। इसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, इसलिए टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, स्क्वायर यूनिट। पाई के जगह 22/7 इंटू आर के जगह में हो गया 20, इंटू एल के जगह में हो गया 25, प्लस आर की जगह में हो गया फिर 20, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 22/7 इंटू 20, 25 और 20 को जोड़ देंगे, ये हो गया 45। ये भी 7 से तो कोई नहीं कटेगा, सबको ऊपर में इंटू करेंगे, ये सबको इंटू करके देखिएगा, ये हो जाएगा 19,800, 19,800 बटा नीचे हो जाएगा 7। तो 19,800 को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, ये डिवाइड करके आप देखिएगा, ये आ जाएगा 2828, और बचेगा 4, 4 ऊपर में आ जाएगा, नीचे 7, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर। ओके, अब तीसरा था हमारा वॉल्यूम निकालना, आयतन, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन, शंकु का आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। ठीक है, वॉल्यूम या आयतन में हमेशा क्यूबिक लगता है, और जब भी एरिया निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर लगता है। 1/3 पाई माने 22/7 इंटू आर मतलब हो जा रहा है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 मरतबा 20, इंटू एच मतलब हो जा रहा है 15। यहाँ भी देखिए 3 से 15 कट जाएगा, 3 बचे 15। अब 7 से कुछ नहीं कटेगा, ऊपर में सब इंटू करेंगे, ऊपर में आप देखिएगा इंटू करके ये आ जाएगा 44,000। ठीक है, 22 दूनी 44, और
यहाँ पे हो जाएगा 440 और ये इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 44,000। ठीक है, 20 × 5 100 हो जाएगा और इधर करेंगे तो ये 44,000 ये हो रहा है। नीचे बटा 7 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये डिवाइड आप खुद से कीजिएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6285 और बचेगा इसमें 5, तो 5 ऊपर में आ जाएगा, नीचे 7। ठीक है, साइड में डिवाइड करके देखेगा, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ये तीनों हमें निकालना था। ओके स्टूडेंट, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो कुछ भी मैंने बताया है इसका मैं PDF फाइल भी बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो टोटल मैथ है उसको आप एक जगह देख सकते हैं, उसको प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं।